रहे थे कक्षा 9 का पाठ नंबर 5 सुक्ति मौक्तिकम, जिसके हम श्लोक संख्या 3 तक अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास में हम श्लोक संख्या 4 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए श्लोक संख्या 4 आप अपनी बुक में ध्यान से देखें और पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए पीबन्ति नदः स्वयमेव नावः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्तां विभूते। यहाँ पर परोपकार की संपत्तियों के बारे में बताया गया है, यानी कि परोपकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए पीबन्ति नदः स्वयमेव नावः, नदियाँ जो होती है वो परोपकार के लिए बहती हैं और स्वयं का जल स्वयं नहीं पीती है। देखिए पीबन्ति नदः स्वयमेव नावः, नदियाँ जिस प्रकार से अपना जल स्वयं नहीं पीती है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और वृक्ष भी स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्य खलु वारिवाः, और देखिए बादल भी अपने द्वारा उत्पन्न की गई फसल को भी स्वयं नहीं खाते। देखिए बादलों के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा से फसल उत्पन्न होती है, फसल से जो अन्न उत्पन्न होता है वो भी स्वयं नहीं खा सकते। परोपकाराय सत्तां विभूते, परोपकारियों की तो यही धन संपत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर का गुणस्य विधि कर्तव्यम प्रयत्न पुरुषे सदा। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया, पुरुषों को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। देखिए पुरुषों को हमेशा या पुरुषों का हमेशा जो कर्तव्य होता है क्या होता है, गुणों को प्राप्त करना ही उनका कर्तव्य होता है। यानी कि पुरुषों को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त हो दरिद्रो अपि नश्वर गुणे सम। अब इसमें क्या बताया गया है कि गुण युक्त जो गरीब व्यक्ति होता है वह धनवान गुणहीन धनवान व्यक्तियों के बराबर होता है। सम मतलब बराबर होता है, समान होता है। अर्थात गुण से युक्त जो गरीब व्यक्ति होता है वह गुणहीन जिसके पास गुण नहीं होता है ऐसा धनवान व्यक्ति से भी श्रेष्ठ माना जाता है। फर्स्ट का क्या बताया गया है, प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही, यानी कर्तव्य और गुणों को प्राप्त करने का ही क्या करना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर का आरंभ गुरुवी क्षयनि क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मित्री खल सज्जना। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता किस प्रकार से होती है, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति। अब देखिए आरंभ गुरुवी, आरंभ में क्षयनी कम होती जाती है। इसमें देखिए यहाँ से अर्थ लेंगे पूर्वार्ध। देखिए जो वेत्री यानी खाली मतलब क्या होता है यहाँ पर, दुर्जन व्यक्ति और सज्जना मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता कैसी मानी गई है, पूर्वार्ध, यानी कि दोपहर से पहले की छाया के समान है। दोपहर से पहले की छाया के समान है, जो प्रारंभ में तो कैसी होती है, ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे कैसी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर पुनः देखिए दुर्जनों की मित्रता पूर्वार्ध मतलब दोपहर से पहले की छाया के समान होती है। छाया भी यानी छाया के समान होती है। जो आरंभ गुरुवी, आरंभ में तो कैसी होती है, बड़ी होती है, छायानी क्रमेण, और क्रम के अनुसार धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब देखिए उसके विपरीत जो सज्जन व्यक्तियों की मित्रता कैसी होती है, दोपहर के बाद के समय के अनुसार होती है, दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। परार्थ यानी दोपहर के बाद की छाया के समान, भिन्न यानी विपरीत होती है, दोपहर से पहले की छाया से विपरीत होती है, भिन्न होती है, अलग होती है। जो प्रारंभ में तो कैसी होती है, कम होती है, लेकिन बाद में वो छाया कैसी होती चली जाती है, शाम तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें सज्जन और दुर्जनों की मित्रता के बारे में बताया है कि दुर्जनों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन बाद में घटती चली जाती है। लेकिन सज्जन इसी के भिन्न यानी विपरीत जो सज्जनों की मित्रता होती है वो प्रारंभ में तो कम होती है लेकिन बाद में बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का यत्रापि कुत्रापि गता भवे हिंसा महिमंडलाय हंसा। यहाँ पर क्या है, हंसा, क्या है ये, हंसा महिमंडलनाय नस्तु तेषां ही सरोवराणाम ये शामरालय से भी प्रयोग है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है पृथ्वी की शोभा को कौन बढ़ाते हैं, हंस बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। वह तो यत्रापि कुत्रापि गत्वा, वो तो इस पृथ्वी मंडल पर जहां भी जाएंगे वहां उसकी शोभा को बढ़ा देंगे। लेकिन हनस्तु तेषां ही सरोवर, लेकिन हानि तो यहाँ पर किसकी है, सरोवरों की है, तालाबों की है, जो जिसमें से अगर वो क्या हंस निकल कर चले गए तो यहाँ तो सरोवरों का हंसों से क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए पृथ्वी मंडल की शोभा को बढ़ाने वाले कौन होते हैं, हंस होते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता, और हंस जहाँ कहाँ भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे वह तो
पृथ्वी मंडल पर उसकी शोभा को बढ़ाएंगे। लेकिन हनस्तु हानि किसकी होती है? हानि तो उनमें किसकी है? सरोवर तालाबों की है, जैसे हम जिनसे वह अलग होकर के उनका वियोग ही कर देते हैं, यानी कि तालाब और हंसों का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। अब देखिए लास्ट है, इसमें स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिख पाई, वो आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसको पढ़िए। देखिए लास्ट है 1 नंबर का श्लोक, निकालिए अपनी बुक में, इजी है, ज्यादा ऐसा नहीं है। गुना गुणगेषु गुना भवंती, देखिए गुण गुणवान व्यक्तियों के पास ही होते हैं। गुना गुणगेषु गुना भवंती, गुण गुणवान व्यक्तियों के पास ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, वह गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर के दोष बन जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति निर्गुण होते हैं, जो सज्जन नहीं होते, वो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनके पास वो गुण जाकर क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं। असाधु तोहा प्रवंती नद, जिस प्रकार से प्रारंभ में जो नदियां बहती हैं तो वो पीने योग्य होती हैं, स्वादिष्ट जल होता है उनका, लेकिन जब वह नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती है, समुद्र असागम भवन्तः, लेकिन वो जो नदियां समुद्रों में जाकर मिल जाती हैं तो वही जल जो मीठा था, पीने योग्य था, वही जल खारा हो जाता है। यानी कि वह जिस प्रकार से गुण सज्जन व्यक्तियों के पास होते हैं तो वह गुण बने ही रहते हैं, लेकिन वह जैसे दुर्जन व्यक्तियों के पास वो गुण चले जाएंगे तो वह गुण भी कैसे हो जाएंगे? दोष बन जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से नदियों का जल प्रारंभ में तो कैसा होता है? मीठा होता है, लेकिन वही जल समुद्रों में पहुंच करके खारा हो जाता है, न पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपना पार्ट नंबर 5 सुक्ति मुक्तिकम कंप्लीट होता है। इन श्लोकों के अर्थ आपको अपनी कॉपी में सफाई से करने हैं और चेक करवाना है। ठीक है, थैंक यू।